मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर और इसमें एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत आपकी डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 6D सॉल्व करा रहे हैं, जो कि नॉर्मल की दूसरी एक्सरसाइज है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आपका एक चैप्टर है, उसमें टेंजेंट्स हमने ख़त्म कर रखा है और नॉर्मल्स जो कि सेकंड चैप्टर है यानी कि एक्सरसाइज 6D है, उसकी शुरुआत मैंने किया है। मैंने इसके पिछले वीडियो में भी आपको नॉर्मल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं। आज उसका दूसरा पार्ट आपके सामने है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिख चुका हूँ। लिखा गया है क्वेश्चन वक्र, एक वक्र है y(x-2 x-3 x+7) के उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है जहाँ पर यह वक्र x अक्ष को काटता है। अगर कोई बिंदु जहाँ पर x अक्ष को काटता है तो इसका मतलब उसका y निर्देशांक 0 होगा। भाई हमको सबसे पहले यहाँ पे निकालना है, अगर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना तो सबसे पहला काम उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण किस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, सबसे पहले उस बिंदु को मुझे कैलकुलेट करना होगा। तो मैं बिंदु को कैलकुलेट करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन वहाँ से पकड़िए जहाँ पर लिखा गया है कि यह वक्र जहाँ पर x अक्ष को काटता है। x अक्ष का मतलब y बराबर 0। सॉल्यूशन में लिखता हूँ यहीं से, जहाँ पर यह वक्र x अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को काटता है, वहाँ y बराबर 0 होगा। अब y बराबर 0, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हैं। y बराबर 0 इसी में रख देंगे। अतः समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, आप ध्यान दें, अगर y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा x = 7। अतः वह बिंदु, बिंदु 7,0 पर, इसको हम P नाम दे देते हैं। बिंदु P 7,0 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अब अगर बिंदु मिल गया तो दूसरा टारगेट हमारा ये होता है कि हम इसके स्लोप को कैसे ज्ञात करें, यानी कि स्लोप या फिर ग्रेडियंट यानी कि इसकी प्रवणता को कैसे ज्ञात करें। तो समीकरण 1 को थोड़ा सा बदलाव करके लिखते हैं, आप ध्यान दें। y हो जाएगा x-7 अपॉन x-2 x-3, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे एक लाइन और सॉल्व करते हैं। x-7 अपॉन x² - 5x + 6, इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब इसे हम ये जो y बराबर ये वक्र का समीकरण मिला है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x implies that ddx of y equals to डिनोमिनेटर यानी कि x² - 5x + 6 इंटू ddx ऑफ न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर यानी कि अंश इंटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 2x - 5 बटे में हो जाएगा x² - 5x + 6 का होल स्क्वायर। हम आगे बढ़ेंगे।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा माइनस के साथ 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 14x माइनस 5x यानी कि माइनस का 19x प्लस 35 ही होगा, बिल्कुल सही है। अपान में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं, यानी कि x इक्वल टू 7 रख देंगे अगर तो हमको प्रवणता मिल जाएगी। तो पुट x इक्वल टू 7, पुट x इक्वल टू 7 इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ वाई जो होगा वही प्रवणता हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। विद्यार्थी ध्यान दें, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पे 1/20 आएगी और m की वैल्यू जब निकल आई है तो हम ये तो स्पर्शी की प्रवणता होती है। अगर हम अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे तो क्या होगा? अभिलंब की प्रवणता को मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है, तो यहीं पे एक लाइन लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट कैपिटल M इक्वल्स टू माइनस का 20। अब हम इस दिए गए बिंदु पर, जहाँ पर मैंने बिंदु लिखा है, कहीं पे मैंने लिखा है, आप ध्यान दें, ये बिंदु मैंने लिख रखा है 70 पर मुझे नॉर्मल का इक्वेशन कैलकुलेट करना है, यानी कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अब अभिलंब का समीकरण किस ये कौन सा फार्मूला आप यूज करते हैं? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे और बचा है कैलकुलेशन, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। आप ध्यान दें, y माइनस y1 का मतलब यहाँ पे 0 है इक्वल्स टू m का मतलब यहाँ पे माइनस का 20 और x माइनस x1 का मतलब 7 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 20x प्लस ये हो जाएगा 140 इम्प्लाइज दैट 20x प्लस y इक्वल्स टू 140। यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा और यही अभिलंब का समीकरण हो जाएगा जिसे आपको ज्ञात करना था। तो बहुत आसान तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। जब भी एप्लीकेशन से इस प्रकार से आते हैं डेरिवेटिव्स के, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। विद्यार्थियों ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान रखा है। कहा गया है इसके बिंदु Q ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं, आगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसकी बात नहीं करते हैं अभी। हम पहले अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको केवल प्रवणता चाहिए बस अभिलंब की, और अभिलंब का बिंदु दिया ही गया है, तो केवल अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए ऑपरेशन शुरू करता हूँ। ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आप ध्यान दें, 2ay dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा गया है। इम्प्लाइज दैट डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब यहाँ पर दिए गए बिंदु Q पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। आप ध्यान दें, एट पॉइंट Q, इस प्रकार से मैंने लिख दिया है यहाँ पे। 3x स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर m² पावर 4 हो जाएगा अपॉन 2a, और y का मतलब यहाँ पे हो जाएगा, y का मतलब am³ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकलेगी स्पर्शी की प्रवणता, यानी कि स्मॉल m निकल के आ रहा है और ये निकलेगा 3m/2। अतः अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M का मान क्या हो जाएगा? आप ध्यान दें, ये हो जाएगा माइनस का 2/3m। अब अभिलंब का समीकरण,
y माइनस y1, आपको फार्मूला तो याद ही है, y1 का मतलब am³ हो जाएगा, इक्वल्स टू कैपिटल M का मतलब ये अभिलंब की प्रवणता -2/3m इंटू x माइनस x1 की जगह पे यहाँ पे है am²। ये एक रिजल्ट एक प्रकार से आपका मिल चुका है। थोड़ा बहुत सॉल्व करना होगा, वो तो आप कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये काहे का रिजल्ट है, ये अभिलंब का समीकरण है जो आपने कैलकुलेट किया है। कहा गया है कि ये अभिलंब बिंदु a,0 से पास कर रहा है, तो आप m का मान ज्ञात कीजिए। a,0 से पास होने का मतलब x की जगह पे a और y की जगह पे 0 हम सब्स्टिट्यूट करा देंगे। यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, तो -am³ इक्वल्स टू -2/3m और ये हो जाएगा a माइनस am²। निगेटिव से निगेटिव कैंसिल्ड आउट होता है और यहाँ से am³ इक्वल्स टू 2/3m और यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस m²। a से a यहाँ पे कैंसिल्ड आउट होता है, ये हो जाएगा 3m⁴ प्लस 2m² माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये चतुर्थ घात समीकरण जो बना है, इसको चाहें तो आप m² की जगह पे t रख लें, या फिर सीधे, आप तो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आप समझदार हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बाय श्रीधराचार्य फार्मूला आप m² की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। -b प्लस -√b² माइनस 4ac से b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा प्लस का 24 अपॉन 2, a का मान हो जाएगा 3, -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 28 का मतलब हो जाएगा ये 2√7 अपॉन 2 इंटू 3। हम यहाँ पे m² इस प्रकार से हो गया है। हम अगर m² की वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे तो m² की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिए कौन सी होगी। m² की वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये हो जाएगा √7 - 1 अपॉन 3। इस प्रकार से ये m² का ये मान निकल के आएगा। जहाँ पे माइनस का √7 होगा वो वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप जानते हैं किसी भी रियल नंबर के कैलकुलेशन में किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस तरह से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ध्यान दें, अंडर रूट एक बार पूरे में लग जाएगा और ये हो जाएगा √7 - 1 अपॉन 3। ये भी प्लस माइनस एक बार फिर से, जो कि अंडर रूट की क्वांटिटी प्लस माइनस में आती है। तो इस प्रकार से ये m का मान निकल के आ गया है। कोई समस्या नहीं होती है, बस कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो है ही यहाँ पे 4-6 लाइन का, बाकी है बिल्कुल आसान से ये प्रश्न, इसको आप नोट कर लें। विद्यार्थी ध्यान दें, हम यहाँ पे 13वें का फर्स्ट पार्ट लिख चुके हैं। x इक्वल्स टू a cos³ थीटा, y इक्वल्स टू b sin³ थीटा, यानी कि वक्रों का समीकरण यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है। कहा गया है इसके बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अगर थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना होगा तो बहुत आसान काम है। यहाँ पे सबसे पहले dx/d थीटा ज्ञात करेंगे, फिर dy/d थीटा ज्ञात करेंगे, फिर वहाँ से ddx ऑफ y यानी कि dy/dx ज्ञात करेंगे। और बिंदु थीटा पर ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं होना है। उसके बाद हम यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के बाद x1 की जगह पे यही वैल्यू और y1 की जगह पे फिर से यही वैल्यू यूज करने वाले हैं। ज़रा कैलकुलेशन ध्यान दें आप। डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा इम्प्लाइज दैट dx/d थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन तो आप जानते हैं, -3a cos² थीटा sin थीटा एंड dy/d थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा 3b sin² थीटा cos थीटा। अब dy/dx आप जानते हैं, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ध्यान दें,
डी वाई बाई डी थीटा का मान यहाँ पे है 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा का मान यहाँ पे है -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये कैंसिल्ड आउट हुआ, सब 3 से 3 कैंसिल्ड आउट हुआ, माइनस का b साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, यानी कि यही स्पर्शी की प्रवणता स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस b साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा। इस प्रकार से हो गया है। अगर हम अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करेंगे, चूँकि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, इम्प्लाइज दैट कैपिटल M a cos थीटा अपॉन b साइन थीटा। तो ये कैपिटल M का मान हो गया, यानी कि अभिलंब की प्रवणता हो गई। अब दिए गए बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण, दिए गए बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1 इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 की जगह पे मैंने कहा था वही y की वैल्यू, यानी कि b साइन क्यूब थीटा। कैपिटल M की वैल्यू है a कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा इंटू x माइनस x1 की जगह पे a कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए सॉल्व करते हैं, यानी कि b साइन थीटा को इसके साथ b y साइन थीटा माइनस b स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा इक्वल्स टू a x कॉस थीटा और माइनस का a स्क्वायर कॉस टू पावर 4 थीटा। इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन आपने किया है। एक लाइन और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, ax कॉस थीटा माइनस by साइन थीटा इक्वल्स टू 8 स्क्वायर कॉस टू पावर 4 थीटा माइनस b स्क्वायर साइन टू पावर 4 थीटा। ये फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, इसके बाद इसे हल नहीं किया जा सकता है। और यही फाइनल रिजल्ट, चूँकि थीटा की जगह पे हमको कोई दूसरी क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। जो आपसे पूछा गया था कि इन वक्रों के बिंदु थीटा पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना था, आपने बड़े आसान तरीके से ज्ञात कर लिया है। इसको आप नोट करें। विद्यार्थी ध्यान दें, ये जो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने लिखा गया है, एक्स वाई = 12 के बिंदु P 3t, 4/t पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इसमें भी दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 3t, 4/t पर अभिलंब का समीकरण सबसे पहले आप ज्ञात करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन को एक साथ मैं समझाने का प्रयास करूँगा तो फिर स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबरा सकते हैं। थोड़ा समझने में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझाते हैं। सबसे पहले इतना काम कर लेते हैं। यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही काम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन इंटू ddx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू ddx ऑफ फर्स्ट। x का डिफ्रेंशिएशन 1 = 0 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे ddx ऑफ y का जो रिजल्ट होगा माइनस का y/x हो जाएगा। अब यहाँ पे एट पॉइंट P हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए अभिलंब की प्रवणता चाहिए। dy/dx एट पॉइंट P, माइनस y की जगह पे यहाँ पे 4/t रखेंगे अपान माइनस x की जगह पे यहाँ पे 3t रखेंगे। 3t अपान 1 मान लें तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप ध्यान दें। -4/t इंटू 1/3t, ये बराबर हो जाएगा -4/3t स्क्वायर। ये है स्पर्शी की प्रवणता बिंदु P 3t, 4/t पर। अगर स्पर्शी की प्रवणता हमने निकाल लिया तो अभिलंब की प्रवणता कैसे निकलेगी आप ध्यान दें। इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैपिटल M अभिलंब की प्रवणता ये हो जाएगी 3t² / 4। ये अभिलंब की प्रवणता हो गई है।
अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है हमको, आप ध्यान दें। अभिलंब का समीकरण वही पुराना फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 इम्प्लाइज दैट y माइनस y1 का वैल्यू यहाँ पे है 4/t इक्वल टू कैपिटल M का मान है 3t² 4 इंटू x माइनस x1। x1 की वैल्यू है यहाँ पे 3t। अभी तक सब बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये जो अभिलंब का समीकरण निकल के आया है, ये फ़िलहाल रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमने इसको घेरे में बंद कर दिया है। कहा गया है कि इस अभिलंब का प्राचल T1 है और वहाँ पर वह अभिलंब जो है इस वक्र को काटता है। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रश्नानुसार जो प्रश्न की भाषा है उसका मतलब ये होता है, प्रश्नानुसार अभिलंब बिंदु Q 3t1, 4/t1 से होकर जाता है, से होकर जाता है। तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दें, y की जगह पे हो जाएगा ये 4/t1 माइनस 4/t इक्वल टू 3t² 4। x की जगह पे 3t1 माइनस 3t। बस सॉल्व करते हैं और जो रिजल्ट है वो प्राप्त करना है मुझे। यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे एलसीएम भी लेते हैं, तो t माइनस t1 t1 हो जाएगा इक्वल टू, ये 3 भी यहाँ से निकाल लेते हैं तो 9t² हो जाएगा और t1 माइनस t माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा t माइनस t1 अपान 4। तो यहाँ पे बना हुआ है ये t माइनस t1 कैंसिल्ड आउट करते हैं और रिजल्ट के बिल्कुल नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। ये हो जाएगा, आप ध्यान दें, 16, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, अपान t1 इक्वल्स टू माइनस 9t²। अब t1 शायद उधर रिप्लेस किया गया है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए शायद t रिप्लेस किया गया है। चाहे जो भी रिप्लेस किया गया उससे फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ध्यान दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 16 इक्वल्स टू माइनस 9t³ t1। अब जो रिजल्ट पूछा गया हो आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। हैंस प्रूव्ड। यही पूछा गया था हमसे कि t और t1 के बारे में ये रिलेशन सिद्ध हो सकता है अगर हमारा अभिलंब बिंदु t1 से होकर जाता है तब। और यहाँ पे मैंने पूरी कहानी आपको बता रखी है कि किस किस स्टेप पे आपको जाना होगा, तो इसको विद्यार्थी नोट कर लें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में IIT JEE मेन में भी पूछा गया सवाल है, इसको आप नोट रखें। विद्यार्थी ध्यान दें, हम एक्सरसाइज 6E पर पहुँच रहे हैं, जहाँ पर कि आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि नॉर्मल्स और टेंजेंट्स दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का B पार्ट है, कहा गया 2x² + 3y² इक्वल टू 18 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पर स्पर्शी y अक्ष के समांतर है। और हम आपको बता चुके हैं कि जब स्पर्शी y अक्ष के समांतर होती है तो इसका मतलब dx/dy इक्वल टू 0 होता है। तो ये आप ध्यान दें, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा ये 4x + 6y dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालते हैं dy/dx का मान, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -2x अपान 3y। अगर हम dx/dy का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, -3y अपान 2x। इस प्रकार से हो गया ये dx/dy का मान।
अब यहाँ पे कहा गया स्पर्शी y के समांतर है, तो dx/dy का मान 0 हो जाएगा। यहाँ पे कारण लिख देंगे एक लाइन में, चूँकि स्पर्शी y अक्ष के समांतर है, इसी आप यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि स्पर्शी y अक्ष के समांतर है। इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ फिर y = 0 मिलेगा, और y = 0 इसी समीकरण 1 में रख देंगे। अगर y = 0 समीकरण 1 में रख देंगे, पुट इन 1 इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या मिलेगा, x² मिलेगा यहाँ पे 9, और x हो जाएगा +-3। तो जो बिंदु हमको ज्ञात करना था वो बिंदु क्या हो गया, वो बिंदु हो गया है, अगर हम उसका a निर्देश नाम दे दें तो +-3, 0। यही आपको पूछा गया था और यही फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से आपने इसे सीख लिया है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर बस केवल इतनी ही बात पूछी गई थी इसमें कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ पर स्पर्शी y के समांतर है। तो मैंने ये सारी शर्तें, जो जिस शर्त के तहत यहाँ पे dx/dy का मान 0 लिखा गया था, मैंने सारी चीज़ों को टेंजेंट्स के टॉपिक को शुरू करने से पहले ही बता दिया था। तो विद्यार्थी वहाँ से इनको अच्छी तरीके से फिर से पढ़ें। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, y = cos x के बिंदु x = π/4 पर अभिलंब का समीकरण, यानी कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है हमको। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करने का यहाँ पे बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे यहाँ पे, तो इम्प्लाइज दैट ddx ऑफ y की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी माइनस का sin x, और x = π/4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम dy/dx एट x = π/4 इक्वस्ट हो जाएगा -1/√2। sin π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। ये क्या है, ये स्पर्शी की प्रवणता m है। इम्प्लाइज दैट अगर हमको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है तो अभिलंब की प्रवणता M √2 हो जाएगी यहाँ पे। अब हमें अभी एक चीज़ और ज्ञात करनी है, x की वैल्यू तो दी गई है, अभी y की वैल्यू ज्ञात नहीं की गई है। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, x = π/4 समीकरण 1 में रखने पर y बराबर हो जाएगा 1/√2। अतः बिंदु, हम इसको a नाम दे देते हैं, x का मान π/4 है और y का मान 1/√2 है, पर अभिलंब का समीकरण, वही पुराना फार्मूला y - y1 = m x - x1। बेहद आसान तरीका है, सॉल्व कर लेता हूँ। y - y1 का मतलब 1/√2, m का मान यहाँ पे M का मान √2 है, और x - x1 का मान है π/4। यही फाइनल रिजल्ट है आपका। इस प्रकार से कोई समस्या नहीं होती है। बहुत आसान तरीके से आपने इस प्रश्न को भी देख लिया है। हम आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस एक्सरसाइज के बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। धन्यवाद।